अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिटेल्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? कोई सा भी जो नेम होता है जो किसी वेरिएबल, कांस्टेंट या टाइप या फंक्शन या लेवल का रखा जाता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, लाइक जैसे आइडेंटिफायर अगर आपने कोई नाम रखना है तो वो स्टार जो है वो या तो अल्फाबेट्स हो गई अंडरस्कोर से, हम डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते, और इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर इस्तेमाल हो सकते हैं। और जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको एज आइडेंटिफायर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। नंबर वन, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग है सी प्लस प्लस में। ठीक है, जैसे सी आउट, सीन, ये भी तो हमारे फंक्शंस के नेम है ना, मेथड्स के। तो फिर इनको आईओ स्ट्रीम में ये डिफाइंड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, और वो नेम है किसी भी फंक्शन, मेथड या ऑब्जेक्ट के, तो उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ये वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो यूजर डिफाइन करता है या प्रोग्रामर, ताकि वो मेमोरी को एक्सेस कर सके। और ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये प्रोग्राम के रिजल्ट्स या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए लिखे जाते हैं। लाइक जैसे आप कोई से भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, मार्क, एज, रिजल्ट, सम, ये तमाम चीजें। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आपके पास जो होते हैं ये प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पस रखते हैं, और ये जो डेवलपर होता है लैंग्वेज का उसने ही डिज़ाइन किए होते हैं। तो कीवर्ड्स जो हैं इनको रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है, और सी प्लस प्लस में नॉर्मली आपके पास 63 रिजर्व कीवर्ड्स हैं, और इनकी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे। इनको अच्छे से देखिएगा, इसका एमसीक्यू बन जाता है और आपको पूछा जाता है लिखने के बाद कोई सा भी एक रिजर्व वर्ड लिख दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करें कि ये कीवर्ड है या नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या हैं और किस तरह से डेटा टाइप्स को जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ये डेटा टाइप जो होता है ये एक सेट ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है, जो कि आपको ये बताता है कि ये जो आपने नंबर ऐड किया है इसके ऊपर कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं, और सेकेंडली ये कितनी मेमोरी जो है वो रिजर्व करेगा। ठीक है, तो डेटा टाइप आपको बताता है कि जो वैल्यूज आप एंटर कर रहे हैं या जो एज अ इनपुट आप अपनी मशीन को दे रहे हैं, एक तो इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कौन से सेट ऑफ वैल्यूज को कंटेन किया जाएगा, सेकेंडली मेमोरी को ये कितना कंज्यूम करेगा, थर्डली इसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो है हमें डाटा टाइप से ही मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा टाइप और उसका पर्पस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको INT नजर आ रहा है, इट्स कॉल्ड इंट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो है वो डील करता है। तो सेट ऑफ वैल्यूज इसका क्या हुआ, न्यूमेरिक। ऑपरेशंस इसके क्या होंगे, जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस है वो तमाम इस पे परफॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली फ्लोट, डबल एंड चार। फ्लोट वैल्यूज रियल वैल्यूज को शो करती हैं, और जो डबल होता है ये लार्ज रियल नंबर्स जो होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं, और जो करेक्टर है यानी कि चार जो है ये करेक्टर वैल्यूज को स्टोर करता है। इंटीजर डाटा टाइप जो है इसमें अब आप लोगों को फर्दर टाइप्स आती हैं कि आपके कितना मेमोरी साइज के लिहाज से जो आपका इंटीजर डाटा टाइप है वो किन किन चीज़ों को कंटेन करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंट नज़र आएगा, फिर शॉर्ट, फिर अनसाइंड, फिर लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। तो आप देखिए अनसाइंड इंट के बाद फौरन से आपका मेमोरी साइज जो है वो डबल हो जाता है और रेंज भी बढ़ जाती है।
तो ये जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है इसको आपने ज़हन में रखना है। तो नॉर्मली इंट जो है वो आपके पास कितनी लेता है, 2 बाइट्स लेता है। और इसी तरह से एमएस डोस के अंदर भी ये जो है इंट डाटा टाइप ये 2 बाइट्स लेती है। तो ये इनकी सारी डिटेल दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद से स्टडी कर लेनी है कि इसकी रेंज क्या है और किस तरह से ये यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो डाटा टाइप आती है वो रियल डाटा टाइप्स हैं। रियल डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स हैं जो आपके रियल नंबर्स को कंटेन करती हैं, और इसमें फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल आता है, और इसमें मेमोरी साइज वेरी होता है, और इसकी डिटेल भी अब आगे गिवन है। करेक्टर डाटा टाइप है। करेक्टर डाटा टाइप जो है इसके अंदर आपका जो एक करेक्टर है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क या कोई भी अदर सिंबल जो है वो भी आपका जो है करेक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो करेक्टर है वो अगर आप 4 लिख रहे हैं और आगे आपने 5 लिख दिया है, मतलब आपने 4x लिख के उसको साइन 5 कर दिया, तो वो 5 अब आपका इंटीजर नहीं है बल्कि वो करेक्टर होगा, उसको करेक्टर की ही तरह कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और करेक्टर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट और कंपेयर करते हैं आपस में नंबर्स को, तो आप बिल्कुल वैसे ही इसको भी यूज़ करते हैं। और इसमें जो मेमोरी का साइज वेरिएशन है वो करेक्टर मीन और मैक्स के लिहाज से आप लोग जो है इसको स्टोर करवाते हैं। और करेक्टर डाटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट्स लेते हैं, मतलब एक करेक्टर 1 बाइट को कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो डाटा टाइप्स हैं मैंने बता दिया सिंपली, ये बाकी की डिटेल्स आप लोगों ने खुद पढ़नी है। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ जाएगी तो आपने मुझसे फिर पूछ लेना कि यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा या प्रॉब्लम हुआ। थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही।